तो प्यारे बच्चों, आज हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.1 के बारे में। तो उससे पहले बच्चों, जो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया कि बेसिकली इस एक्सरसाइज में क्या करना है, उससे आप लोग देख लेंगे तो काम हो जाएगा। चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें पहला बात तो हमें कॉमन डिफरेंस पता रहना चाहिए कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होता है। बस वही कि जो हमारा बड़ा टर्म रहता है, यानी मान लीजिए A4 टर्म है, उसके पिछले वाले टर्म यानी A3 होगा कि नहीं, यहाँ बिल्कुल उसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाता है। उसी प्रकार हमने क्या पढ़ा था, ए के बारे में पढ़ा था कि ए हमारा बेसिकली हमारी कोई सीरीज है उसका क्या होता है, उसका बेसिकली फर्स्ट टर्म होता है। और हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि भैया कि हमारा जो फार्मूला होता है अभी यूज़ तो नहीं है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ क्या है। बोलिए आप लोग, क्या है, किसी को याद है? हाँ, बहुत सही। AN = A + N - 1 × D, यही था बच्चों ने। तो देखिए मैंने इसको अब अप्लाई हम करेंगे तो बेसिकली समझते हैं भैया। ये वाला पहला वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया कि इन बीच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पूछ रहा भैया जो हमारी ये केस दिया गया उसमें कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखिए मैंने बताया था अर्थमेटिक कंडीशन क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। हाँ, बहुत सही कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बस एक चीज़ हमारा समझिए क्या, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है बस। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखिए मैं समझाता हूँ क्या इसलिए दिया है। तो इसमें दिया क्या है कि भैया आपकी कोई टैक्सी है, ठीक, मतलब आपकी कोई टैक्सी है तो यह सबसे पहले आप लोगों से ₹15 चार्ज करेगी। मतलब आप एक बार कैब बुक करते हैं तो मतलब ₹15 तो इसका स्टार्टिंग चार्ज है। तो मतलब यही 15 क्या हो गया, यही आपका पहला टर्म होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये इसी को हमें चार्ज कर रहा है। और कह रहा है कि भैया अगर आप लोग 1 किलोमीटर चलेंगे तो फिर ₹8 ऐड हो जाएगा, फिर और 1 किलोमीटर चलेंगे तो ₹8 और ऐड हो जाएगा। तो चलिए मतलब हम 1 किलोमीटर और चल लेते हैं तो हमारा कितना होगा, ये 2 वैल्यू, हाँ 15 + 8 तो इतना रुपये हमारा लग जाएगा, यानी कुल मिला के ₹23 खर्च हो जाएगा। कोई एक और किलोमीटर में आगे चल देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा बोलिएगा आप लोग। हाँ, अब 23 तो हमारा रुपया लग ही चुका है यहाँ तक, ठीक है। अब ₹8 और लग जाएगा तो कितना होगा बोलिए आप लोग। हाँ, 31 हो जाएगा कि नहीं, हाँ ना बोलिए, बिल्कुल हो जाएगा। तो बच्चों को मिला हमने क्या समझा कि भैया जो हम चल रहे हैं तो हमारा ₹8 ऐड हो रहा, तो कुल मिला को हमने अगर A3 तक चलेंगे तो हमारा कितना रुपये खर्च हो गया बोलिएगा आप लोग। हाँ, ₹23 खर्च हो गया, सॉरी ₹31 खर्च हो गया। तो बस इसी तरीके से हम चलते जाएंगे तो हो जाएगा। तो हमें भैया पता करना है कि जो हमारी सीरीज बन रही, क्या सीरीज बन रही बताइए आप लोग। हाँ, 15 बन रही है, 23 बन रही है, 31 बन रही है, इसी तरह हमारी बनती रहेगी AP। तो AP = हमने सीरीज निकाल लिया, लेकिन अब हमें चेक भी करना भैया ये हमने बनाया सही बात है गलत बात है। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं मैंने बताया था कि बस हमारा जो बड़ा वाला टर्म रहता है यानी उसके पिछले वाले टर्म से माइनस कर देते हैं। आपका A2 - A1 करेंगे तो आपका बेसिकली 8 ही आएगा। कर लीजिए, मतलब 23 में से हम 15 माइनस करेंगे, हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। उसी प्रकार बच्चों अगर हमें और D देखते हैं एक बार और निकाले तो भैया सही बात है कि नहीं। तो अब हम 31 में से कितना माइनस करें, 23। क्यों? क्योंकि देखिए हम हमेशा किससे माइनस करेंगे, बड़े वाले टर्म से, उसके जस्ट पिछले वाले टर्म से, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर भी हमारा 8 आएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं भैया, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बोलिए आप लोग। आपका जो कॉमन डिफरेंस हमेशा बेसिकली सेम आ रहा है, ठीक बच्चों। यानी आपकी D की वैल्यू क्या है, 8 हमेशा सेम आ रही है या कांस्टेंट रह रही। तो हम आँख मूंद कर कह देंगे यह हमारा क्या है, ए वाली सीरीज हमारी क्या है, बेसिकली आपकी AP सीरीज है, ठीक बच्चों। समझ में आया कि नहीं, हाँ ना बोलिए। बहुत आसान है, एक बार अपने से करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग दूसरे वाले में समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हमें, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, ठीक है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ इट्स एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम। तो इसमें बेसिकली कह रहा है भैया कि आपका कोई मान लीजिए सिलेंडर है, उसमें से आप हवा निकाल रहे हैं, ठीक है, कितना कम हो रहा है, 1/4 कम होता जा रहा है। तो इसको हम कैसे प्रोसीड करते हैं, तो भैया मान लेते हैं लेट X अमाउंट ऑफ, क्या आपकी X अमाउंट ऑफ गैस कंसीडर कर लेते हैं बोलिए। हाँ, X अमाउंट ऑफ गैस है। तो हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है भैया, अगर एक बार इसमें से हवा निकल रही 1/4, ठीक है, तो चलिए हम इसका 1/4 हवा निकालते हैं। तो बताइए 1/4 हवा निकालेंगे तो क्या होगा, A1 हमारा देखिए एक तरीके से X है, ठीक है। इसको हमने क्यों किया, क्योंकि भैया हमारा X ही है, स्टार्टिंग पॉइंट को ही हम क्या मानते हैं बताइए आप लोग। हाँ, फर्स्ट टर्म मानते हैं या A1 मानते हैं बच्चों। तो देखिए हमारा भैया अब हमने कितना हवा निकाल दिया, 1/4। तो इसमें हमारा 1/4 हवा निकल गई, यानी तो कितनी हवा बची देखिए। अब हमने मान लीजिए हमारे पास इतना था भैया, इसमें से 1/4 निकाल दिया।
ठीक है। तो 1/4 आप x निकाल दिया, तो हमें कितनी बची उसे निकालना है। तो भैया टोटल में से माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया x माइनस 1/4/x इक्वल टू 3/4x आ जाएगी। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल आसान है। क्यों? क्योंकि भैया जो हमारी हवा थी उसमें से हमने 1/4 निकाल दिया, तो हमारी इतनी हवा बच गई। तो आपका A2 टर्म बेसिकली कितना आ गया, 3/4 आप x आ गया। ठीक, अब हमारी 3/4 x बची है। अब हम इसका भी 1/4 निकाल देते। चलिए निकालिए, इसका कितना होगा 1/4, तो 3/4x है। इसका 1/4 निकालना है, तो 1/4 से डिवाइड कर दीजिए। तो बेसिकली कितना बचेगा बोलिएगा आप लोग, 3/16x बचेगा। हाँ ना बोलिए, हाँ बिल्कुल बचेगा। तो बच्चों देखिए, एक काम तो हमारा हो गया। अब भैया बची कितनी हवा, क्यों? क्योंकि इतनी थी, ठीक है बच्चों, इतनी थी, इतनी मसी इतनी और निकाल दिया, तो बची कितनी, बस 3/4x है। इसमें से हम लोग माइनस कर देते 3x/16। तो एलसीएम ले लीजिए, हम लोग कितना आ गया, बोलिए 16 आएगा। यहाँ पे हमने 4 12x माइनस 3x, तो कुल मिला जुला कर 9x/16 आपकी हवा बच गई। तो A3 हमारा कितना आ गया बोलिए आप लोग, A3 भी हमारा 9x/16 आ गया। अब इसी तरीके से भैया इसका 1/4 निकाल दे, 9/16 का 1/4 निकाल दीजिए। तो इसी तरह हम करते जाएंगे, बस हमें उसे ज़रूरत नहीं है, बस हम मैक्सिमम 2 तक निकालेंगे और उसे चेक करेंगे। चलो भैया D निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग D देखिए कैसे निकालते हैं बेसिकली बच्चों। D क्या होता है, A2 माइनस A1। क्या होता है बोलिए आप लोग, D मतलब A2 माइनस A1। तो हम लोग 3/4x माइनस कितने x से माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा बोलिए आप लोग। तो देखिए मैं बताता हूँ कितना बचेगा, 4 माइनस 1x बचेगा। ठीक बच्चों, माइनस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 1/x माइनस x/4 बचेगा ना। ठीक बच्चों, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। D हमारा क्या होगा, और D निकालते हो तो A3 में से हम लोग A2 माइनस कर देते हैं। तो A3 हमारा क्या है बोलिए आप लोग, A3 आपका बेसिकली 9x/16 है। हाँ ना बोलिए, हाँ बिल्कुल है। तो उसमें से कितना माइनस करें, 3/4x माइनस करिए। तो हम लोग क्या देखते हैं भैया, इसमें कितना आएगा 16, 9x माइनस 4, यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना आएगा 3x/16 आ रहा है। तो देखिए हम लोग का कॉमन डिफरेंस क्या कह रहा है, एक बार भैया D की वैल्यू -x/4 आ रही है, एक बार D की वैल्यू -3x/16 आ रही है। यह बताइए दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं सेम है। तो भैया इसको क्या है, ये हमारी AP नहीं होगी। तो भैया जो हमारी AP बन रही है x, 3/4x, ठीक बच्चों 9x/16, तो यह हमारी क्या होगी, AP नहीं होगी। ठीक है, तो हम AP नहीं कहेंगे। थोड़ा सा हाथ पाँच हो गया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार फिर समझाता हूँ। कुछ इसमें करना नहीं है। इसमें क्या करना भैया, आपका गैस सिलेंडर दिया था, उसमें से भैया 1/4 हवा निकालनी रहती है। तो बस जितना आ रहा है भैया उसका निकाल देंगे, फिर माइनस करके उसका x/4 निकाल देंगे। तो इसी तरीके से हमें काम करना। समझ में आया कि नहीं बोलिएगा बच्चों आप लोग, हाँ समझ में आएगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों हमारा फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड रेजेज बाई 50 मीटर। तो भैया कह रहा है अगर आप लोग को कोई गड्ढा खुदवाना है, ठीक है, तो उसमें भैया अगर पहला एक बार में मतलब आपकी मशीन अगर आएगी तो भैया ये 150 रुपये चार्ज करेगी, लेकिन फर्स्ट मीटर के, लेकिन अब दूसरा और भैया थोड़ा और गड्ढा हो जाए तो 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फिर 50 रुपये और चाहते भैया 2 मीटर और गड्ढा हो जाए, फिर 50 रुपये देना होगा। फिर सोचेंगे भैया कि फिर हमारा गड्ढा हो जाए तो फिर 50 रुपये हमें एडिशन लगेगा। तो कुल मिला जुलाकर प्यारे बच्चों इसमें क्या है, हम लोग देख रहे हैं भैया यहाँ पर हमारा A है। इसी तरीके से आप लोग A1 निकाल लीजिएगा, फिर A2 निकाल लीजिएगा, फिर वहाँ पे आप लोग D निकाल लीजिएगा। तो क्या हमारा काम हो जाएगा कि अगर भैया D सेम आ गया तो क्या हो जाएगा, यह ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो वैसे हमें देख रहे हैं भैया कॉमन हमेशा जुड़ रहा है, D ही एक तरीके से हमें बेसिकली जुड़ रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं भैया यह क्या है, यह आपका ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन है। एक बार आप लोग इसको क्वेश्चन वाइज जिस समय कराएं उस तरह एक बार करने की कोशिश करिएगा बच्चों। तो उसके बाद नहीं कुछ भी दिक्कत हो बोल दीजिएगा। तो बच्चों हम फोर्थ क्वेश्चन बारे में क्या करते हैं, इसमें क्या कहते हैं, the amount of money in account every year when 10,000 deposit at the compound interest 8% per annum। तो भैया कह रहा है कि भैया आप लोग को बैंक है कोई, ठीक मतलब कोई बैंक है, उसमें आप लोगों को पैसा जमा कर रहे हैं 10,000 रुपये, तो 8% के हिसाब से मिला। तो बस हमें इसको आप लोग अपने से सॉल्व करिएगा। किसी बच्चों को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं सब क्वेश्चन करवा सकता हूँ, लेकिन आप लोग को एक बार देखिए कम से कम कंसेप्ट पता हो जाए, एक बार प्रॉब्लम को अपने से डिक्टेट करेंगे तो सारा क्वेश्चन आए। ठीक बच्चों, ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा एक बार। ठीक नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।